श्रावण का महीना बड़ा ही उत्तम और पवित्र होता है और इसमें यज्ञ करने का प्रावधान है, इसमें भजन कीर्तन और सत्संग करने का प्रावधान है। और ये महीना इसलिए पवित्र है कि महीने का नाम श्रावण मास है। महीने का जब नाम होता है तो श्रावण होता है, तो श्रावण इसलिए क्योंकि इनकी इस महीने की जो पूर्णिमा है श्रवण नक्षत्र पर पड़ता है, तो पूरे महीने का नाम श्रावण हो जाता है। चित्रा नक्षत्र पर यदि पूर्णिमा गिरता है तो पूरे महीने का नाम चैत्र हो जाता है। हमारे यहाँ महीनों का नाम नक्षत्रों के हिसाब से होता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, आकाश में बांटे गए हैं, और 27 नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र भी एक नक्षत्र है। अर्थात नक्षत्र उसे कहते हैं तारों के पुंज को। पहले आकाश विज्ञान को स्टडी किया जाता था। एक जहाज दूसरे देश पहुंचने के लिए या तो वो कंपास प्रयोग करता था और साथ साथ तारों को देख करके दिशा तय की जाती थी। और जो तारों के विज्ञान को नहीं जानते होंगे तो वो भारत जाने के बजाय वो अमेरिका भी जा सकते हैं। वो खगोल विज्ञान कहते हैं। और श्रवण शब्द ही कह रहे हैं कि श्रवण ये नाम दिया गया है। श्रवण संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रवण का दूसरा अर्थ होता है सुनना, और इस महीने में सुनने सुनाने की प्रक्रिया चलती है। व्यक्ति अकेला भी हो तो अपने आप को सुनाता है। सुनने की जो प्रक्रिया है, हम कभी अपने आप को सुनाते हैं। एगो बेज में रह तो बोलबा कैसे बचो, अपने आप से पूछते हैं। तो कभी हम अपने आप को सुनाते हैं, और जब कोई चीज व्यक्त अवस्था में हो तो उस चीज को लेकर के अन्यों को सुनाते हैं। तो कहा जाता है कि सुनने सुनाने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक रूप से है। अर्थात भगवान ने जब जन्म दिया तो जो गर्भस्थ संतान है, जो गर्भस्थ बालक हैं, कहा जाता है कि मां के गर्भ से ही वो सुनना प्रारंभ कर देता है। वो अलग प्रकार के श्रवण होता है, और जब वो इस धरती पर आ जाता है तो वो दूसरे प्रकार से सुनता है। और उसको उस चीज को सुनने के लिए कहते हैं कि जो कुछ बच्चा जब धरती पर आ जाता है, जो कुछ सुनेगा वही बकेगा, मतलब कि वही बोलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे आवश्यकता से अधिक समय गाली को सुनता आया तो एक अवस्था में आकर के उनके मुख से गाली ही निकलेगी, और यदि अच्छा सुना हो तो मुख से अच्छी बातें निकलेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो कहा जाता है कि हम गर्भ से ही सुनना प्रारंभ कर देते हैं। इसका कई उदाहरण शास्त्रों में है, और एक उदाहरण सटीक है कि महाभारत के समय अर्जुन ने अपने पत्नी को चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में सुना। तो जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो कहा जाता है कि ये ज्ञान उसे गर्भ से ही मतलब कि प्राप्त हो गया था। जैसे अर्जुन ने सुनाया, उनके धर्म पत्नी ने उन बातों को सुनी। तो कहते हैं कि हम जो कुछ सुनते हैं उसका प्रभाव अंदर तक जाता है। परंतु कहते हैं कि सामान्य रूप से जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत सावधानी के साथ सुनना पड़ता है और सावधानी के साथ बोलना भी पड़ता है। तो श्रावणी के अंतर्गत जो यज्ञ होता है, एक मंत्र बोला जाता है, जो दूसरा मंत्र है। कहते हैं कि सक्तु निवतित ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। पंडिताजी ने इस मंत्र को पढ़ा, आहुतियां दी। इसका अर्थ ये होता है कि जब इस संसार में आ जाते हैं तो सुनने सुनाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, और हमारा अध्ययन, हमारा संस्कार
सुनने सुनाने पर ही निर्भर है। तो कहते हैं कि सक्तुमिव तितउना, तितउना का मतलब होता है छलनी, और सक्तु का मतलब होता है जो कुछ उसमें दाने डाले जाते हैं। तो कहते हैं कि जब उसे पीस दिया जाता है तो वो सत्व बन जाता है, एकदम पाउडर बन जाता है। परंतु उस पाउडर को सीधा नहीं लेते, बल्कि छलनी में, तितउना में, तितउना मतलब कि एक वैदिक संस्कृत शब्द है। कहते हैं कि जब माँ रोटी पकाती है तो रोटी पकाने से पहले आटे को क्या करते हैं, छलनी में उसे छान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस आटे में कोई कर्कश हो, कोई ऐसी चीज हो जो जिसको निकालना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ जो अनर्गल चीज है उसमें आ जाएगा। तो कहते हैं कि सत्तू को भी छानना पड़ता था और जो कर्कश है उसको अलग कर दिया जाता था, और जो सत्व है, जो सही है, उसको अलग कर लिया जाता था। तो कहते हैं कि जैसे सत्तू को छाना जाता है, वैसे ही हम अपने मन को और अपनी वाणी को छान करके कोई भी शब्द यदि निकालना हो तो उसे मन से छाना जाता है। मन एक छलनी है, और वाणी को भी उसी से छाना जाता है। और यदि छान करके नहीं बोला जाता है, तौल करके नहीं बोला जाता है, तो कुछ के कुछ हम बक देते हैं, कुछ के कुछ बोल देते हैं, जिसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। संसार में सबसे बड़ा युद्ध यदि कोई है तो कहते हैं कि मारपीट का युद्ध नहीं। जितने भी युद्ध होता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तो कहते हैं कि वाक युद्ध, वाणी का जो युद्ध है, ये सबसे प्रबल युद्ध होता है। और जो वाणी के युद्ध में जीत जाते हैं, संसार उसका होता है, और जो वाणी के युद्ध में हार जाते हैं, संसार उसके हाथ से निकल जाता है। तो कहा जाता है कि जब हम पवित्र भाव से उन वाणियों को छान करके मन से और कंठ से प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं कि तभी व्यक्ति धीर पुरुष बनता है, तभी संसार में, समाज में उसका मान सम्मान होता है। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की वाणी में लक्ष्मीर निहितादि वाची, अर्थात उसकी वाणी में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। अर्थात जो कुछ कहे तो समझिएगा कि उससे लक्ष्मी की उत्पत्ति हो जाती है, उससे धन वैभव की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु जिस समय इस वाणी का दुरुपयोग होता है, तो महाभारत कह ले या महायुद्ध कह ले, तो कहा जाता है कि ये सब वाणी के दुष्परिणाम का ही देन है। यदि महाभारत हुआ तो वाणी के दुष्परिणाम का ही देन है, जो कि इतना बड़ा युद्ध हो गया। और ये युद्ध प्रारंभ कहां से हुआ? तो कहते हैं कि जब इस वाणी का, इस बोली का हम लोगों ने दुरुपयोग किया। इस कारण से कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होई, औरन को शीतल करे और खुद ही शीतल होए। अर्थात जिस समय वाणी का प्रयोग होता है और हम अपने सामने वाले को जो है उनके दिल दुखा देते हैं, तो वो जो संस्कार होता है, जो बुरा संस्कार होता है, जो दुख वाला संस्कार होता है, उसके मन से मिट नहीं पाता है। हम किसी को बड़ा कोई भी चीज कह दें, कोई बुरा चीज कह दें, तो कहते हैं कि उसका दुष्परिणाम स्वयं को होता है और अन्यों को भी होता है। इस कारण से कहा जाता है कि जिस समय हम अपनी वाणी का प्रयोग करें तो उस वाणी में क्रोध सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उस वाणी में मोह सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उस वाणी में पक्षपात सहित चीज आनी नहीं चाहिए। पक्षपात का मतलब होता है जहां पर न्याय नहीं होता। तो कहते हैं कि न्याय युक्त वचन व्यक्ति को संभाल लेता है और अन्याय युक्त वचन व्यक्ति को जो है दुखित करता है।
तो कहा जाता है कि हमारी वाणी में तभी लक्ष्मी का वास हो सकता है जब हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे से मीठी वाणी का प्रयोग करें और जो कुछ कहें कभी भी क्रोध में न कहें, क्योंकि क्रोध में कही हुई वाणी छन करके नहीं निकलता है। कहते हैं कि क्रोध में निकली हुई वाणी अन्य को जो है दुखित कर देता है और जिसको आपने दुखी किया उसका अभिशाप ढूंढ करके आप ही के पास आ जाता है और एक ऐसा समय आता है कि उससे अब आप दुखी रहने लग जाते हैं। तो मंत्र में श्रावणी उपाकर्म सुनने सुनाने का पर्व है। जो कुछ हम सुनते हैं उसे हम आत्मसात कर लेते हैं और जो कुछ अंदर में होता है वही चीज हम लोग मन और वाणी के जरिए उसको बाहर निकालते हैं। और कहा जाता है कि बहुत सारे काम जो है न्यायुक्त वाणी से ठीक हो जाता है। जहां पर छन करके कोई वाणी को बोलना है तो वहां पर आप स्पष्टता से उस चीज को कहें और कहने में यदि वाक्य में न्याय हो, चाहे थोड़ा सा ऊंच आवाज में कहे, कभी कभी कोई काम मीठी वाणी से नहीं चलती है तो थोड़ा सा लताड़ना पड़ता है, लेकिन वो वाणी न्याय युक्त होना चाहिए, कष्टदायक नहीं होना चाहिए। बच्चा यदि अच्छा उनका व्यवहार नहीं है तो थोड़ा सा माता पिता को डांट डपट करके उसको अनुशासन में डालना माता पिता का कर्तव्य है। अर्थात जरूरी नहीं कि हर जगह पर ही मीठी वाणी का प्रयोग हो, कहीं कहीं पर न्यायुक्त वाणी का होना भी जरूरी है। राजा न्यायुक्त वाणी का प्रयोग करता है, इस कारण से उसका शासन अच्छा चलता है। राजा सत्य को चाहता है, इस कारण से सत्य में थोड़ा सा कड़वापन हो तो वाक्य अच्छा निकलता है। तो अब यहाँ पर एक मंत्र से इस कार्य को हम लोगों ने जो है आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। और श्रवण करने के लिए है, परंतु श्रवण करके आत्मसात करने के लिए भी है। और जो कुछ हम लोगों ने अंदर धारण किया वही हम सही रूप से मन और वाणी से बाहर निकालें। और जब ऐसा करते हैं तो घर में भी सुख होता है, शांति होती है और समाज में भी सुख शांति का होना तय हो जाता है और राष्ट्र में भी देश में भी शांति और सुख से हम जी पाते हैं।